अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। जी कौन हो आप? वो ऑफिस से आया हूँ, साहब ने भेजा है, एक ज़रूरी फाइल थी आपके पास, वो लेने आया। अच्छा अच्छा, आओ ना अंदर आओ, बैठो। जी बहुत शुक्रिया जी। वो फाइल आप दे दे तो मैंने ऑफिस जाना है वापस। चलें ठीक है, आप बैठे और मैं फाइल लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है जी। ओके। साहब की बेगम तो बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ बेगम साहब, चोट तो नहीं लगी? कहाँ? ओह, आए आए आप इधर बैठे ना। आप इधर इधर बैठे, इधर बैठे। क्या ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? अरे आपने पकड़ जो लिया फिर। चोट, वैसे चोट तो आई है ना कमर पे। कमर पे चोट आई है? यहाँ पे? हाँ। अच्छा ओ सॉरी, मैं आपको टच कर रहा हूँ। तो आप आराम से बैठे, आराम से बैठे। मेरे ख्याल तो आपको चक्कर आ गया कोई। ओह, तो यहाँ से दबा। ज्यादा चोट लगी जिसम। चोट तो आई नहीं, ये कम वक्त फाइल लेके मुझे गिरा दी है। ओह लो, मैं दबा देता हूँ बेगम साहबा, आपको टेंशन क्या है? बेगम साहबा, मेरा ख्याल है कि आप जब बाहर से अंदर आई हैं ना तो आपका ध्यान कहीं और था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने पकड़ लिया मुझे, नहीं तो मुझे तो बहुत चोट आ जानी। नहीं नहीं, वो तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बैठा था तो बच गई आप। ठीक है बेगम साहबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे फाइल दे। अरे बैठो ना, इतनी जल्दी भी क्या तुम्हें? मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ। नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। ओहो, ज़्यादा चोट है, मेरा ख्याल ज़्यादा लग गई है। एक मिनट। हाँ, ये देखो, यहाँ पे मेरा घुटना लगा। अच्छा घुटने पे भी लगी है? अये बेगम साहबा, असल में आपका ध्यान कहीं और था मेरा ख्याल है, तो आपका सोफे में घुटना लग गया है। ये था ये था? ये दोनों दोनों लगे हैं। दोनों लगे हैं? अच्छा कोई इसमें बात ज्यादा चोट है। नहीं। ओहो बेगम साहबा, आप तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, हसीन भी हैं, और वो आपको चक्कर, चलो कोई बात नहीं, शायद क्या ना, वो चक्कर आ गया था। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा आप मुझे फाइल दें, मैं लेके जाऊँ ऑफिस। अरे मिल जाती है फाइल, बैठे तो सही ना, लेकिन मैं गिर गई, मुझे चक्कर आया, बैठे मैं आपको दे देती हूँ फाइल। मैं अच्छा कहाँ पे? सर में? हाँ। अच्छा चक्कर आ रहे हैं तो मैं आपका सर दबा देता हूँ। मेरे ख्याल आप रात भर ना जागती रहती हो। ओहो कोई बात नहीं है बेगम साहब, असल में बात यह है कि मैं ना फाइल लेके जाना था, तो साहब ने कहा था कि ज़रा जल्दी आ जाए। मैं आपको चाय पिलाती हूँ, बैठे। ठीक है जी। इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी भेज देती हूँ तुम्हें मैं। पता नहीं बेगम साहबा के दिल में क्या है। उधर साहब मुझे कह रहे थे कि जल्दी फाइल लेके आना, उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, और बेगम साहबा के मुझे चाय पिलाने के चक्कर में पड़ गई है। अरे चाय पियो ना।
कैसी है चाय? बहुत अच्छी है, वेरी गुड। क्या हो? कुछ नहीं, चाय गर्म है ना इसलिए ज़रा थोड़ी सी। तो डरते क्यों हो? चाय गर्म है तो क्या हो? नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे। वो साहब जी अभी उड़ीक रहे होंगे मुझे। क्या हुआ साहब जी को? वो उन्होंने डॉक्टर से वो अपॉइंटमेंट ली थी ना, तो वो फाइल चेक करवानी थी उन्होंने अपनी। अरे ये फाइल पास ही तो है, ये मिल जाती है, चाय तो पी लो ना। अच्छा मेरी बात सुनो ना, तुम अच्छा तो बताओ, शादी हुई है क्या तुम्हारी? नहीं बेगम साहब, अभी शादी नहीं हुई। अच्छा तो कब करनी है शादी? बस जल्दी कर लेंगे। आपको तो पता है ना कि शादी में कितने खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है शादी में। अरे शादी पे खर्चे तो होते हैं ना, तो शादी का एक अपना ही मजा है। फिर शादी का क्या, तुम्हें नहीं पता क्या होता है शादी? नहीं वो आप इस तरह करें कि वो मुझे फाइल दे दे, मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूँ ऑफिस। अरे क्या बात है, बैठो ना, क्या मसला क्या तुम्हें? नहीं मसला कोई नहीं है मुझे, मैं वो फाइल देनी है ना मैंने साहब को। अरे मिल जाती है फाइल। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें ना मेरा एक छोटा सा काम करना है। क्या वो साहब को कोई मैसेज है आपका? नहीं साहब को गोली मारो ना, तुम्हें ना, जैसे तुम्हें पता नहीं, तो तुम्हें मुझे कुछ करना। और नहीं अरे वो डर क्यों रहे हो ना? नहीं बेगम साहब, वो असल में मैं अपने साहब के साथ कोई ऐसा नहीं, मैं अपने साहब के साथ साहब को धोखा नहीं दे सकता मैं। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ इस तरह करोगे ना, तो मैं साहब को बता के ना, तो तुम्हें निकलवा दूंगी नौकरी। नहीं आप क्यों बताएंगे साहब को? मैं खुद बताऊंगा उनको। अरे मैं उनको बोलूंगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, जो 2-2.5 लाख रुपया लेते हो ना, वो भी चला जाएगा। नहीं वो देखिए बेगम साहबा, आप खामखा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपका मुलाजिम हूँ। अरे मैं तुम्हारे साहब को फोन करूंगी और वो तुम्हें नौकरी से भी निकाल देंगे, और उसके बाद जेल भी काटनी पड़ेगी। नहीं जेल किस बात पे? वो मैंने तो कोई ऐसे इससे बेहतर है कि मेरी बात मान जाओ। देखिए बेगम साहबा, आप ज्यादती कर रही हैं मुझसे। अरे क्या ज्यादती कर? देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे क्या ऐसे नहीं हो तुम? ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें बोला है कि अगर तुम ऐसे छोड़ के गए ना, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं और तुम्हें जेल भी काटनी पड़ेगी। देखिए बेगम साहबा, आप मेरी शराफत का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों समझ नहीं आती? देखो मेरी तरफ, क्या कमी है मुझे? आप खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन मैं अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। देखिए मत करो। मेरे साहब ने मुझ पे बहुत एहसान किए हैं, मैं उनको धोखा नहीं दूंगा मैं धोखा उनको। बेगम साहब, मैं अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ धोखा दो, मैं कौन सा धोखा दे रही हूँ उसको? क्यों नहीं समझते तुम? देखिए बेगम साहब, आपका खामद है, वो क्या आपको वो टाइम नहीं देता? अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं, यही तो है, वो टाइम नहीं देता ना मुझे, वो अपने काम में बिजी रहता है, कभी लाहौर चले जाता है, कभी कहाँ, मुझे टाइम ही कहाँ देता है। अगर टाइम देता हो तो फिर इस तरह तो ना होता ना। देखिए बेगम साहब, प्लीज़ आप मुझे जाने दे, मैं ऐसा नहीं। तुम कैसे नहीं हो? अरे चलो ठीक है, तुम धोखा नहीं दे सकते ना, तो मत दो। मैं भी उसको फोन करके बताती हूँ कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? इसने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है, मैं बताऊंगी इसको। नहीं, ये आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? अरे क्या हो गया, बैठो तो सही ना, बैठो तो सही। क्या मसला क्या तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? देखो ना, मेरी तरफ देखो, क्या मैं खूबसूरत नहीं? मैं जवान खूबसूरत हो? क्या कमी है मुझमें? नहीं, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लीज आप मुझे जाने देना। अरे तुम इस तरह छोड़ के मुझे क्यों जाना चाहते हो? बेगम साहब देखिए, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम खुश हो जाओगे।
मुझे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी नौकरी पे खुश हूँ। ये जो तुम ईमानदारियां दिखा रहे हो ना, ये तुम्हारी जो है ना रहनी नहीं है। क्या मतलब? हाँ, ये मत दिखाओ कि तुम इतने ईमानदार हो, समझ रही ना तुम। देखिए बेगम साहबा, आप समझदार लगती हैं, अक्लमंद भी हैं, आपका खामद है। आप जो मुझसे कर रही हैं ना, अगर अपने खामद को टाइम दो तो वो आपकी हर बात मान लेगा। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, वो आया था तो मैंने उसको फाइल दे दी है। जी बिल्कुल जी, मैंने उसको बिठाया था, चाय पानी पिलाया उसको। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत बेहतर है? जी, वो अभी पहुंचने वाला होगा। वो उसको मैंने कब का दे के भेज दिया, तकरीबन आधा घंटा हो गया उसको गए हुए। जी जान, ये क्या कह रहे हैं आप, लाहौर जा रहे हैं? देखे ना, मुझे घर में अकेले डर लगता है, आज फिर मुझे अकेले सोना पड़ेगा। आपको मेरा ज़रा ख्याल नहीं, आप मुझे छोड़ के जाते हैं दोबारा 15-15 दिन, महीना आप घर पे ही नहीं आते। मेरा क्या बनेगा? कुछ मेरा भी तो ख्याल किया करो ना। देखिए ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आज जो मर्जी हो जाए, आपने घर आना, ठीक है? हाँ, देखिए ना, चले। ओके, ठीक है जी, ठीक। ओके, लव यू। ओके। देखो ना, आप तुम्हारे सामने फोन आया तो मैं कितनी उसको बातें करती हूँ, मैं कितने उसके तरले करती हूँ कि आप घर आओ। तो इस तरह से है ना मेरे साथ, और ऊपर से तुम भी मेरी बात नहीं मान। बेगम साहब देखिए, वो काम के सिलसिले में गए हैं ना, तो वो आ जाएंगे ना वापस। अरे आ जाएंगे ना, तुम तो हो ना। लेकिन मैं, बेगम साहब आप मुझे मजबूर कर रही हैं, मैं नहीं हूँ ऐसा। अरे देखो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी, जितने तुम कहोगे, तुम्हारी सोच से ज्यादा पैसे मिलेंगे तुझे। पैसे? बात तो ये ठीक कर रही है, पैसों की तो मुझे ज़रूरत है, माँ का ऑपरेशन भी करवाना है। लेकिन नहीं। अच्छा, एक शर्त होगी क्या? कि मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आपको 2 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा। वो मेरी माँ का ऑपरेशन है ना, तो मुझे वहाँ पे पैसों की ज़रूरत है। अरे बाबा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, ठीक है? तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। ठीक है बेगम साहबा, इस बात का साहब को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बाबा, क्यों फिक्र करते हो? ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी बस। चलो आओ, बेडरूम में चलते हैं। क्या? आओ बेडरूम में चलो। अरे डर क्यों रहे हो? चलो ना, जल्दी करो।